देखिए जहां तक ताल्लुक है कॉन्साइजनेस का, आप सब बच्चे जानते हैं कि मुख्तसर बात करने को कॉन्साइज कहा जाता है कि यार ज्यादा लंबे चौड़ी बात ना करो, जरा बी कॉन्साइज इन योर कम्युनिकेशन, अपनी कम्युनिकेशन जरा कॉन्साइज हो जाओ, जरा लंबी चौड़ी बात ना करो, मुख्तसर बात करो। तो कहने का मतलब ये है कि ये दूसरा असूल है, इसका मतलब है कि मुख्तसर बात जितनी करेंगे लोगों को उतनी पसंद आएगी। चलिए जी, तो बात करते हैं ये हमारा कॉन्साइजनेस, सीज में से दूसरा सी है, द सेकंड सी विच इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब बात यह है कि कॉन्साइजनेस का मतलब क्या है। कहते हैं जी कॉन्साइजनेस का मतलब ये है कि बहुत सारी मालूमात दी जाए, क्लियरली दी जाए और चंद अल्फाज में दी जाए, और जिस हद तक हो सके कॉम्प्रिहेंसिव टाइम का इस्तेमाल किया जाए, यानी वक्त का बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इस्तेमाल किया जाए। इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन जो है उसे मुख्तसर कर दिया जाए, उसका हुजम रिड्यूस किया जाए, उसका साइज कम कर दिया जाए, और मालूमात जो है वो जितने कम अज कम अल्फाज में दी जा सकती है उसे दिया जाए। तो जितने कम अल्फाज में आप मालूमात को बयान करेंगे, अपने मैसेज को बयान करेंगे, मैसेज पढ़ने वाला उतना ज्यादा फोकस्ड होगा। रीजन ये है कि देखिए जब इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती तो इंटरेस्ट बढ़ता है। दूसरी बात ये है कि आपने आम तौर पे देखा होगा, लेट से हम मिसाल उन चीजों की लेते हैं जो जो आप आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। मैं मिसाल ले लेता हूँ यूट्यूब की। देखिए एक कॉन्सेप्ट के लिए आप यूट्यूब पे जाते हैं, एक क्लिप उसी को समझाने के लिए 5 मिनट का है, और उसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक क्लिप जो है वो 15 मिनट का है, और एक क्लिप जो है वो 30 मिनट का है। भले 30 मिनट का क्लिप जितना भी अच्छा हो, लोग आम तौर पे उजलत से काम लेते हैं, वो 5 मिनट्स वाले क्लिप की तरफ जाएंगे। एक आम सोच है या एक आम थॉट है कि लोग फिर जो है 5 मिनट्स की तरफ जाएंगे, चूंकि टाइम बहरहाल हर बंदे का कीमती। इसलिए दूसरी मिसाल मैं लेता हूँ बिजनेस वर्ल्ड में। बिजनेस वर्ल्ड में अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे आम तौर पे इनर स्टाफ होता है, वो कोशिश करता है कि अगर एक कोरियर आया है, एक मैसेज आया है, तो जितनी जल्दी पहुंच जाए ताकि बिजनेस रिप्लाई किए जा सके। अगर फर्ज कीजिए मेरे ऑफिस से निकलने का टाइम है, सिर्फ 10 मिनट बाकी, यानी आमतौर पे 5 PM पे मैं ऑफिस से निकलता हूँ, तो अगर ये मैसेज पहुंचा है 4:50 पे, आप जरा सोचिए कि अगर ये लेटर 2 पेजेस का है जिसके अंदर कोई 10 फॉन्ट यानी 10 नंबर का फॉन्ट लगा हुआ है, और इसके अंदर तकरीबन कोई जो है वो 10 पैराग्राफ है, तो मैं ये कहूँगा अच्छा यार इसको कल देख लेंगे। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि ये सिर्फ एक ही पेज का है और इसके अंदर तीन तीन लाइन के सिर्फ 2 पैराग्राफ हैं, बाकी इंट्रोडक्शन वगैरह छोटा सा लिखा हुआ है, तो आप यकीनन, अगर फर्ज कीजिए आप मेरी जगह पर होते, तो आप बताइए कि आप क्या करते। जी शाबाश। कि ऐसी सूरत में आप क्या करते, क्या आप काम कल पे डाल देते कि एक एक पेज का लेटर है, 2 पैराग्राफ हैं, तीन तीन लाइन के हैं, आप इसको पढ़ लेते। क्यों कि 10 मिनट है, उसमें 2 पैराग्राफ पढ़े जा सकते हैं, लेकिन लेकिन 10 मिनट में 10 पैराग्राफ समझने जरा मुश्किल है। लिहाजा इसलिए कहा जाता है कि मैसेज को शॉर्ट रखो, जितना मुख्तसर रखोगे पढ़ने वाला उतना ज्यादा वक्त तुम्हें एलोकेट करेगा। तो बहरहाल चलिए देखते हैं आप जवाब क्या देते हैं। सवाल है आपसे, थिंग्स आर वेरी क्लियर अबाउट कॉन्साइज एस, चीजें काफी क्लियर हैं कॉन्साइज के मुतालिक, तो कॉन्साइज में क्या करना चाहिए। शाबाश। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आप लेंगे। जी शाबाश। आमना, शामी, कायनात, शाबाश बोलिए। हमजा ने जवाब भेज दिया, उमर ने भेज दिया, शाबाश। तो कह रहे हैं जी ऑल ऑफ अबव लेंगे। कहते हैं व्हेन यू आर कॉन्साइज इन योर कम्युनिकेशन, बिल्कुल ठीक है, यू स्टिक टू द पॉइंट एंड कीप इट ब्रीफ, तुम उस पॉइंट पे ही फोकस रहते हो, एंड योर ऑडियंस डजंट वांट टू रीड 6 sentences when you could communicate your message in 3। जब मैसेज 3 लाइनों में हो सकता था तो 6 पढ़ने को कोई तैयार नहीं होगा। ठीक होगी जी बात। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इसका कोई तरीकाकार भी तो होगा। तो चलिए देखते हैं कि तरीकाकार इसका क्या हो सकता है। कुछ मेथड भी तो बताएंगे। ये कहते हैं जी मेथड जो है, सबसे पहला तो ये है कि कोई बात बार बार ना लिखो, रिड्यूस ऑल रिडंडेंसीज। आप जो रिडंडेंसी का मतलब है बार बार एक बात कहना, तो जो बार बार बात कह रहे हैं ना आप, तो कहा ही जाता है कि जो बार बार आप बात कह रहे हैं ना वो ना करें। तो एक बात तो ये है कि डोंट से द थिंग्स बार बार।
एक ही बार लिखें, तो जो रिपीटेड है ना वो चीज हटा। दूसरी बात ये है कि देयर आर फॉर्म्स फॉर्म्स इन बिजनेस व्हेन कम्युनिकेशन इज क्रूशियल। तो यहाँ पे कुछ फॉर्म्स अवेलेबल है बिजनेस में जहाँ पे कम्युनिकेशन बड़ी क्रूशियल होती है, तो हमें ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी पड़ती, उन्हीं फॉर्म्स में बात करनी होती है और उसी तरीकों से बात करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर pitching to a client or email your colleague or giving a job interview, a strong communication help you do all these things well। ये तमाम चीजों में आप बड़े अच्छे रहेंगे, बेशक आप एक ईमेल लिख रहे हैं, बेशक आप एक जॉब का इंटरव्यू दे रहे हैं, या आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन चाहते हैं अपने इंटरव्यू में, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी वर्केबल चीज है, बड़ी काम की चीज है। लेकिन कंप्यूटर जी कहते हैं कि चलो बच्चों से सवाल करो, मैं चलो कर लो। कंप्लीटनेस विद ए मैसेज कंसाइज कैन इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग एंड विच वन कैन स्टॉप अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। इसमें से कौन सी चीज हमें कॉन्साइजनेस विद कंप्लीटनेस में मददगार होगी और कौन सी मददगार नहीं होगी। तो देखते हैं आप इसका क्या जवाब देते हैं। मेरे पास भी इसका जो है वो एक थॉट मौजूद है, ठीक है ना जी। तो इसके अंदर आमतौर पे कहा यह जाता है, आमतौर पे कहा यह जाता है, आप बच्चों से इजाजत है कि आप मैसेज दे सकते हैं मुझे। तो एक बात तो आप ये कह सकते हैं कि रिमूव कर दें तमाम अननेसेसरी सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये हो गया इसका सही आंसर। लेकिन हमने कहा था कौन सी चीज जो स्टॉप कर सकती है इसको अचीव करने से, है ना जी। तो वो कौन सी चीज है कि देयर इज एनी एडजेक्टिव आर फिलर वर्ड्स लगाए हुए हैं बातों को जोड़ने के लिए। वर्ड्स लाइक फॉर इंस्टेंस, यू सी, काइंड ऑफ, लिटरली, बेसिकली, तो ये बातों को लंबा खींचते हैं, लिहाजा ऑप्शन डी लेनी चाहिए। ये स्टॉप करते हैं, ये अचीव नहीं करने देंगे, और सी तो अचीव करने देगा। तो हमें ये पूछा गया था कौन सी चीज स्टॉप करती है, यानी हमें अपोजिट बताना था, हमें अपोजिट बताना था। आपने करेक्ट बता दिया। तो जरा ख्याल रखना है कि बाज जगह पे ये भी लिखा होता है कि विच वन इज रॉन्ग, और बाज जगह ये लिखा जाता है कि विच वन स्टॉप अस टू अचीव अवर ऑब्जेक्टिव। तो जो स्टॉप करता है वो रॉन्ग ही होगा अल्टीमेटली, ठीक है। लेकिन चलिए हम टेक्निक सीख रहे थे कि कैसे हम इस मसले को हल कर सकते हैं। तो टेक्निक्स पे बात जारी रखते हैं हम अपनी कि हाउ वी कैन यूज दीज टेक्निक्स। लो जी, कौन सी टेक्निक्स है। पहली टेक्निक्स तो ये कहते हैं जनाब कि वर्डी एक्सप्रेशंस आर रिमूव्ड। वर्डी एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत ज्यादा वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं वो इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि कुछ ऐसे अल्फाज ढूंढ लें जिसके अंदर सिंगल वर्ड जो है वो लॉन्ग वर्ड्स को रिप्लेस कर रहा हो, फ्रेजेस को रिप्लेस कर रहा हो, एक ही वर्ड हो और बड़े बड़े वर्ड्स को, यानी कि एक इफेक्टिव स्मार्ट वेपन छोटा लफ्ज होता है जो बड़े बड़े लफ्जों का काम कर देता है। बुलेट पॉइंट यूज किए जा सकते हैं ताकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जा सके और अपने मकसद को अचीव किया जा सके। इसके साथ साथ अवॉइड करना चाहिए एक्सेसिव एंड नीडलेस वर्ड से ऊपर, जनाब, इज्जत, माफ, शेखुल आजम एंड वगैरह वगैरह। तो इस तरह की बातें जो मोहल्ले में सही रहती हैं, लेकिन इस तरह की बातें कम्युनिकेशन में बात को लंबा खींच देती हैं। इससे कोशिश करनी चाहिए कि ना हो, और पर्टिकुलरली इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी चाहिए। इससे बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ता है और हमें अपने पॉइंट के साथ बहुत ज्यादा स्टिक रहना चाहिए, चिपक के रहना चाहिए कि वही पॉइंट पे बात करें, और हमें इररेलेवेंट स्टेटमेंट हटानी चाहिए, उसको शामिल नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि लॉन्ग सेंटेंसेस और अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस की तरफ नहीं जाना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि डू नॉट रिपीट द वर्ड्स एंड आइडियाज। वर्ड्स और आइडियाज को रिपीट ना किया करें। तो ये कुछ हल है, मैं सोचता हूँ क्या हल है। पहली बात, वर्डी एक्सप्रेशन मैंने यूज नहीं करने, मैं आज से तय कर लिया, मैंने सिंगल वर्ड यूज करना है और ये लंबे लंबे अल्फाज फ्रेजेस काट देने हैं। मैंने बुलेट पॉइंट यूज करनी है। बुलेट पॉइंट का फायदा ये होता है कि बंदा हर पॉइंट बनाने से पहले सोचता है कि क्या वाकई इसकी जरूरत है, क्या हर पॉइंट मेरी बात को आगे लेके चल रहा है। तो इसलिए इंसान को सोच आती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सेसिव और नीडलेस वर्ड नहीं होने चाहिए, जनाब, इज्जत, माफ, वगैरह वगैरह वगैरह। और इररेलेवेंट वर्ड भी, इंफॉर्मेशन भी नहीं होनी चाहिए। हमें अपने नुक्ते से लगाव होना चाहिए, हमें इररेलेवेंट पॉइंट्स को हटाना चाहिए, हमें लॉन्ग और अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना चाहिए, और रिपीटेड वर्ड्स को हटा देना चाहिए।
इससे हमारी कम्युनिकेशन को 4 चांद लग जाएंगे और ये सक्सेसफुल हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर ऐसा ही आप कहते हैं तो जनाब पहली बात क्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक दफा जरा आपसे एग्जाम्पल पे बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि देखिए वो हम कह रहे हैं कि वी मेक यूज ऑफ। यार बड़ा अच्छा होता अगर आप ये कहते थे वी यूज, कि हमें ये चीज यूज करनी चाहिए। इट इज अवर होप दैट, वी होप, वी होप, और इस जरूरत है वी होप दैट लिख दीजिए। अच्छा, x is an indication that y, नहीं, x indicates y, x इंडिकेट करता है y, indicates y, ताकि मुख्तसर बात हो। प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर, जस्टिफाइज, खत्म होगी बात। जो भी चीज है जहां भी लिखा है जस्टिफाइज काफी है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लंबा वर्ड जो है वी मेक यूज ऑफ, वी यूज, it is our hope that, we hope that x is an indication of y, x indicates y and provide a justification, तो justifies। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है कि लंबा वर्ड जो है वो मुख्तसर हो जाता है, टू दी पॉइंट हो जाता है। और इसका फायदा क्या होता है, इसके फायदे पे बात करते हैं। इससे एक तो फायदा ये होता है कि अननेसेसरी रेपिटेशन कम होती है, करनी भी चाहिए। दूसरी बात इसमें ये होनी चाहिए कि ओवर पोलाइटनेस, पोलाइटनेस अच्छी चीज है लेकिन ओवर पोलाइटनेस जो है वो नुकसानदेह होती है। और हमें हमेशा पैसिवाइज वर्ड्स की बजाय एक्टिवाइज वर्ड यूज करने चाहिए। पहले भी बात हो चुकी है कि पैसिवाइज वर्ड थोड़े लंबे होते हैं और एक्शन करने वाला उसमें मौजूद ही नहीं होता। जैसे एनालिसिस ऑफ एजिड रिसीवेबल कैन बी फाउंड इन अपेंडिक्स बी ऑफ दिस रिपोर्ट। यू विल फाइंड द एनालिसिस ऑफ एजिड रिसीवेबल इन अपेंडिक्स बी आर इन दिस रिपोर्ट। तो देखिए अल्फाज भी कम लगे और बात भी जो है वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो गई। तो इसका मतलब है ये भी एक चीज होती है। लिहाजा और फिर एक बात ये भी है कि वर्डी एक्सप्रेशन नहीं लिया करो, तो उससे टाइम जाया होता है। टाइम सेव होना चाहिए, पैसा भी सेव होना चाहिए और कॉन्साइज अपील करनी चाहिए, मुख्तसर बात करनी चाहिए। इससे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अपील करती है ऑडियंस की। और लंबे वर्डियल एक्सप्रेशन नहीं होने चाहिए। देखिए जब आप लिखते हो इन ड्यू कोर्स, तो उससे अच्छा तो आप ये था कि आप लिखते सून, एक ही लफ्ज से सारा मसला हो जाता। आप फ्यू इन नंबर, खाली फ्यू लिख देते तो भी मसला हल हो जाना था। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट की बजाय अगर आप आल दो लिख देते तो भी मसला हल हो जाना था और उतना ही होना था और अच्छा होना था। मीट टुगेदर, तो खाली मीट लिख देते तो यार तो भी मसला हल हो जाना था। ड्यू टू द फैक्ट दैट, तो ड्यू टू द फैक्ट की बजाय आमतौर पे बिकॉज का वर्ड जो है वो ज्यादा इंस्पायर करेगा और मुख्तसर भी है। एट दिस टाइम की बजाय नाउ लिख देते, यार एक ही लफ्ज ने सारा मसला हल कर देना था। ऑन अ वीकली बेसिस की बजाय अगर तुम खाली वीकली लिख देते तो ज्यादा अच्छा था, मुख्तसर था। अनटिल सच टाइम है तो खाली अनटिल लिख देते तो भी मसला हल हो जाना था। और फ्यू एंड फार बिटवीन की बजाय अगर रेयर लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहना था। लंबी बात भी नहीं होनी थी और आपकी समरी भी कॉन्साइज ही रहनी थी, आपका मैसेज भी कॉन्साइज रहना था, समराइज हो जाना था। अच्छा, तो अब बच्चों क्या ये बातें आपको समझ आई हैं? जी शाबाश, आई हैं तो जी लिख के एंटर कर दो। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ज्यादा मुश्किल बात ही नहीं है, चंद एक असूल है और प्रिंसिपल्स हैं जो सिखाए जा रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर जी कहते हैं कि नहीं जनाब ये जरा इनसे जरा सवाल तो करें। तो देखते हैं सवाल क्या है। तो सवाल जो है कंप्यूटर जी से थोड़ा सा जरा पूछ के फिर आपसे पूछता हूँ। जी कंप्यूटर जी पूछ लें, हाँ पूछ लो, चलो सही, पूछो। पहला सवाल, conciseness is very important for effective message communication. It can be achieved. Conciseness बड़ी important होती है मैसेज के लिए और इसे अचीव किया जा सकता है। भाई कैसे अचीव किया जा सकता है? जी शाबाश, जी बच्चों, इट कैन बी अचीव, जी शाबाश। तो इट कैन बी अचीव बहुत ही अच्छा होगा अगर हम कहें कि इंक्लूड ओनली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विदाउट फोरगोइंग अदर सेवन सीज। आप कहेंगे सर ये भी तो अच्छे हैं ए और बी, ये इसलिए अच्छे नहीं है कि ये जो बात है ये इन तमाम बातों पर हावी है। यानी वन पॉइंट रिजॉल्व ऑल द थिंग्स, नोमेनक्लेचर, इंक्लूड ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विदाउट फोरगोइंग द अदर सेवन सीज का मुख्तसर करने का कतई ये मतलब नहीं कि बाकी सेवन सीज पे हम कंप्रोमाइज कर लें। तो बाकी सेवन सीज पे हमने कंप्रोमाइज नहीं करना है, उनको भी हमने साथ लेके चलना है।
तो ये चीज भी हमारे जहन में होनी चाहिए कि वी हैव टू वर्क एंड गो विद ऑल अदर 7 C's। अच्छा, अब उसके बाद बात आ जाती है बच्चों कि व्हाट प्रिसाइज एंड करेक्ट सब्स्टिट्यूशन आई कैन रिप्लेस फॉर फ्यू एंड फॉर बिटवीन। फ्यू एंड फॉर बिटवीन की जगह मुझे क्या लगाना चाहिए आपके ख्याल? जी शाबाश बच्चों। तमाम बच्चे कहते हैं सर कि रेयर लगाना चाहिए। तो देख लेते हैं कंप्यूटर क्या कहता है। कंप्यूटर भी यही कह रहा है कि रेयर लगाना चाहिए। अच्छा जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंसाइज मैसेज? जो कंसाइज मैसेज का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। जी शाबाश, जी शाबाश। कौन सा नहीं है शाबाश कंसाइज का मैसेज? कि अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन, ये तो है। अवॉइड पैसिवाइज, ये भी है। अवॉइड लॉन्ग इंट्रोडक्शन, ये भी है। बी नहीं है। कट एब्रप्ट इन मैनर, जब अब्रप्ट इन मैनर होंगे इसका मतलब बगैर प्लान के लिख रहे हैं, और जब प्लान के बगैर लिखेंगे तो हमेशा बात लंबी हो जाएगी। इमीडिएट आंसर कभी भी कॉन्साइज नहीं हो सकता। अच्छा बच्चों, what precise and correct substitute I can replace for until such time? until such time के लिए मुझे कौन सा रिप्लेसमेंट लेना चाहिए इस ऑप्शंस में से? तो तमाम बच्चे जो है वो राय दे रहे हैं कि सर आपको सी ऑप्शन चूज करना चाहिए, until चूज करना चाहिए। शेक्सपियर quotation that the course of true love never did run smooth comes under which sea? कि शेक्सपियर कहता है कि मोहब्बत का जो रास्ता है ये कभी भी स्मूथ नहीं होता, आसान नहीं होता, और इतना जो है वो सिंपल भी नहीं होता। तो ये इन्होंने मोहब्बत की सारी स्टोरी को, वो रोमियो जूलियट की हो, वो हीर रांझा की हो, वो जो है वो शीरी फरहाद की हो, या मेरी हो, नहीं सॉरी मेरा बीच में जिक्र आ गया, तो इन्होंने तमाम लव स्टोरी को एक ही लफ्ज में लिख दिया। तो इसका मतलब है ये कॉन्साइज बात कर रहे हैं, मुख्तसर में बात कर रहे हैं, और जो कुछ हमने फेस किया उसको बता रहे हैं। अच्छा बच्चों, अच्छा, सोनी महिवाल भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं बच्चों, क्यों नहीं हो सकते। अच्छा, व्हाट प्रिसाइज एंड करेक्ट सब्स्टिट्यूशन आई कैन रिप्लेस फॉर ओनली वीकली बेसिस? तो इसकी जगह मैं कौन सा रिप्लेस कर सकता हूँ शाबाश बच्चों? वीकली, बिल्कुल ठीक कहा बच्चों आपने। कंप्यूटर आपको बड़ा सपोर्ट करता है, मैंने देखा है। मुझे तो बस लगता है कंप्यूटर और आप आपस में मिले हुए। अच्छा, इन प्रिपेयरिंग अ मैसेज इफ वी यूज एक्शन वर्ब्स इंश्योर। एक्शन वर्ब्स किस चीज को इंश्योर करते हैं? शाबाश। अगर एक्शन वर्ब किए जाएंगे तो यकीनन वो कॉन्साइज ही होंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा बच्चों, व्हाट इज प्रिसाइज एंड करेक्ट सब्स्टिट्यूशन आई कैन रिप्लेस फॉर एट दिस टाइम? एट दिस टाइम की जगह मुझे कौन सा रिप्लेसमेंट लेना चाहिए? तो तमाम बच्चों की राय अल्फा की तरफ है, और बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 9, इफ वी रिपीट द थिंग्स अगेन एंड अगेन वी द रिस्क ऑफ कंप्रोमाइजिंग, तो हम रिस्क कर रहे हैं, कंप्रोमाइज कर रहे हैं। किस चीज पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं? अगर एक ही बात बार बार लिख रहे हैं तो यकीनन है जिस चीज पे कंप्रोमाइज किया जा रहा है वो है कॉन्साइजनेस। बिल्कुल ठीक हो गया। व्हाट प्रिसाइज एंड करेक्ट सब्स्टिट्यूशन आई कैन रिप्लेस फॉर ड्यू टू द फैक्ट दैट? ड्यू टू द फैक्ट दैट की जगह मुझे क्या लगाना चाहिए? शाबाश बच्चों। तो तमाम बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं हमें बिकॉज लगाना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। ठीक है जी। क्वेश्चन 11, दिस may lead you to believe that shorter messages are always better. A message which is well designed and well read is called, एक मैसेज वेल डिजाइन है, वेल रीड है, तो क्या होगा? अगर वेल डिजाइन है, वेल रीड है, तो यकीनी तौर पे आपने प्लानिंग की है और आपने कॉन्साइज मैसेज बनाया है। अच्छा जी, व्हाट प्रिसाइज एंड करेक्ट सब्स्टिट्यूशन आई कैन रिप्लेस मीट टुगेदर? मीट टुगेदर की जगह कौन सी ऑप्शन आप लेना चाहेंगे? तो बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑप्शन ले चुके हैं, बताने जा रहे हैं, और वो ऑप्शन बता रहे हैं मीट। खाली मीट की लगा देंगे तो भी मसला हल हो जाएगा। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन 13, डैश इज राइटिंग मीन्स यूजिंग द फ्यूएस्ट वर्ड पॉसिबल टू कन्वे एन आइडिया। कि चंद एक अल्फाज में आइडिया को एक्सप्लेन किया जाए, तो आपको कौन सा ऑप्शन लेना पड़ेगा? यकीनन आप, मुझे पता है आप कॉन्साइजनेस की ऑप्शन लेंगे। ठीक हो गई जी बात। क्वेश्चन जो है 14, व्हाट प्रिसाइज एंड करेक्ट सब्स्टिट्यूशन आई कैन रिप्लेस फॉर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट?
इन स्पाइट ऑफ फैक्ट की जगह मैं कौन सा लूंगा? शाबाश ऑप्शन, जी 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 शाबाश। तो बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन आल दो बड़ा बेस्ट रहेगा, मुख्तसर भी है, बात भी आसान है, सिंपल भी है, और आपको क्या चाहिए? लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए द यूज ऑफ वर्ड इन टर्म ऑफ इकोनॉमी, अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं लेकिन उनके इकोनॉमी का टर्म यूज की जाए, यानी कॉस्ट कम और फायदा ज्यादा, इसी को तो इकोनॉमी कहते हैं। तो इकोनॉमी का मतलब है कम रिसोर्सेज में ज्यादा फायदा। तो इकोनॉमी की टर्म के लिए कौन सी ऑप्शन चूज करेंगे मुतबादिल इन ऑप्शंस में से? तो बच्चे जो है वो फिर डी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, जिसे वो कहते हैं कॉन्साइजनेस। यही तो इकोनॉमी है, कम वर्ड ज्यादा फायदा। क्वेश्चन 16, what precise and correct substitution I can replace for few in number? तो few in number की जगह कौन सी ऑप्शन आप लेंगे? तो तमाम बच्चे फैसला कर चुके हैं कि सर हम जो है वो बी ऑप्शन लेंगे, चूंकि यही फ्यू जो है मुख्तसर भी है और आसान भी है। क्वेश्चन 17 कॉन्साइजनेस इन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, इट कैन अचीव बाय, कैसे अचीव की जा सकती है? जी शाबाश। तो ये आप पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, डी ऑप्शन लगेगा यहाँ पे, तमाम बच्चों को पहले से पता है, ठीक है ना जी। लेकिन फिर भी मैं एक सवाल और करना चाहूंगा। सवाल है व्हाट प्रिसाइज एंड करेक्ट सब्स्टिट्यूशन आई कैन रिप्लेस इन ड्यू कोर्स? इन ड्यू कोर्स की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ? तो बच्चे तमाम जो है वो ऑप्शन दे रहे हैं मुझे, ए ऑप्शन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं सर सून जो है ना बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है इसका। तो बच्चों यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि आपको पहले दो सी कवर हो गए हैं। अब पीछे मेरे पास 7 मिनट है, 7 मिनट में नए टॉपिक का रिस्क मैं नहीं लूंगा। तो आप बच्चों